हेलो दोस्तों, आज की शीट में अपन पढ़ने वाले हैं जो राजस्थान की मीरा थी, मीराबाई। उनका संपूर्ण परिचय पढ़ने वाले हैं, वो भी ट्रिक के साथ में पढ़ने वाले अपन राजस्थान की जो मीरा थी उनका। आपको मैं बता दूं, इस चैनल पर राजस्थान जीके के सभी वीडियो ट्रिक से मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी टाइम बाद मैं किसी रीजन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, पर अब से रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मीरा का परिचय अपन ट्रिक से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है जन्म। अब मीरा का जन्म वो कब हुआ था? 1498 ईस्वी में कुड़की और पाली में हुआ था। ठीक है, कुड़की गांव है, पाली में हुआ था। ठीक है, अब जन्म को कैसे याद करेंगे? 1498 देखो, मीरा मीरा में कितने वर्ण आ रहे हैं? 2। तो यानी कि 1500 में 2 कम। तब कब हुआ था? मीरा का जन्म हुआ था 1500 में 2 कम, यानी कि 1498 में। ठीक है, इसके बाद में कुड़की गांव। बहुत सी बार क्वेश्चन आया है कि कौन से गांव में है? कुड़की गांव में। कैसे याद करेंगे? देखो, मीरा कौन थी? लड़की थी, हाँ, फीमेल थी। तो लड़की से हो गया, लड़की से कुड़की, लड़की कुड़की, एक मिलता जुलता शब्द आ रहा है ना। तो कुड़की में, पाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? पेमल दे था। तो दोस्तों बचपन में कैसी थी ये? बचपन से ही प्रेम करती थी। किससे? कृष्ण जी से प्रेम करती। तो प्रेम से लेना है पेमल। सेम ही तो आ रहा है ना, प्रेम और प्रेम सेम वर्ण आ रहे हैं। तो प्रेम, बचपन का नाम क्या हो गया? पेमल दे हो गया। दोस्तों पिता कौन थे? राजा रतन सिंह जी थे। कैसे याद करेंगे दोस्तों? मीरा क्या थी? रतन थी, एक हीरा थी, अपने पिताजी का हीरा थी। अब जिसके ऐसी महान बेटी हो उसको, वो तो पिता रतन होगा ही सही ना, रतन से भरा हुआ। तो रतन सिंह जी इनके पिताजी थे। ठीक है, पति कौन था दोस्तों? भोजराज जी थे। 1516 में इनकी विवाह हुआ था भोजराज जी से। देखो, 1498 में जन्म हुआ, 1516 में क्या हुआ? विवाह हुआ, यानी कि लगभग 18 साल की उम्र में विवाह हो गया था। और बालिक की उम्र भी 18 साल होती है। ठीक है, अब पति कौन था दोस्तों? भोजराज जी था। लेकिन जो ये मीरा उनकी भक्ति करती थी कृष्ण जी को, तो भोज लगता था। किसको? इनके पति को भोज लगता था, ये उनकी भक्ति करती थी। तो ठीक है, तो पति कौन हो गए? भोजराज जी हो गए। दोस्तों जो मीरा थी वो कैसी थी? भक्ति संत थी दोस्तों, मीरा भक्ति संत थी। और एक जो सूफी संत थी, सूफी महिला संत थी, वो थी राबिया। तो जो मीरा की तुलना है ना, वो तुलना सूफी महिला संत राबिया से की जाती है। अब कैसे याद करेंगे दोस्तों? मीरा की लास्ट में कौन सा वर्ण आ रहा है? रा। और रा से बनता है राबिया। समझ में आ गई? तो मीरा से राबिया। तो मीरा की तुलना किससे की जाती है? जो सूफी महिला संत थी राबिया, उससे इनकी तुलना की जाती है। जो मीरा के पहले गुरु थे दोस्तों, वो कौन थे? जीव स्वामी जी थे। अब जब इंसान पैदा होता है तो उसमें पहले क्या आता है? जीव आता है। तो पहले गुरु कौन बने? जीव स्वामी जी। और जो दूसरे गुरु बने रैदास या रविदास जी, वो बाद में गुरु बने। पहले को याद करते हैं, दूसरा वाले ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है जो तो मीरा ने है ना, माधुर्य तथा कांत भाव भक्ति की। कैसी? माधुर्य और कांत भाव वाली भक्ति की मीरा ने। अब देखना, मीरा ने माधुर्य यानी कि मधुर और कांत भाव वाली भक्ति की कृष्ण की। ठीक है, ये ऐसे याद कर लो कि मीरा ने माधुर्य और कांत भाव भक्ति की। दोस्तों जो मीरा ने गीत लिखे थे, उन गीतों को कहा जाता है पदावली। ठीक है, तो इन्होंने भक्ति गीत लिखे तो उनको कहा जाता है पदावली। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? जो गीत लिखे थे ना, तो इन्होंने पद नहीं लिखे थे, इन्होंने पद लिखे थे। पद लिखे थे इन्होंने, गद नहीं लिखे थे इन्होंने, है ना। तो गद नहीं लिखे थे तो पद लिखे थे, और पदों को क्या कहा जाता है? पदावली कहा जाता है। भक्ति गीत में क्या, इनके भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? पदावली कहा जाता है। इसके बाद में आता है भाषा कौन सी थी दोस्तों? इनकी जो गीत थे इनकी राजस्थानी और मिश्रित ब्रज भाषा थी। अब ब्रज भाषा दोस्तों, ब्रज में कौन पैदा हुए थे? कृष्ण जी। तो ब्रज तो मिक्स करना बनता है ना, उनके ही गीत है तो उनकी भाषा को तो लेंगे ना। तो ब्रज भाषा को ली। और राजस्थानी को क्यों लिया गया? क्योंकि राजस्थान की ये थी। तो राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण है ये वाली भाषा। ठीक है, रस कौन सा दोस्तों? वियोग, श्रृंगार और शांत था। मीरा कैसी थी दोस्तों? शांत स्वभाव की थी। और वियोग मतलब दुख। अब एक कृष्ण की भक्ति में दुखी रहती थी ना, कि कृष्ण को पति मानते थे पर इनके पास में नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने कौन सा लिखा? वियोग, श्रृंगार और शांत से इनका रस था। जो इन्होंने गीत लिखे ना, इनका रस था। ठीक है, दुखी भरा और शांत था। द्वारिका में दोस्तों, इन्होंने रणछोड़ राय के मंदिर में विलीन हो गई। विलीन होने का मतलब ये नहीं कि सीता मैया की तरह समा गई। विलीन होने का मतलब है कि वहाँ पर इन्होंने इनका देहांत हुआ था। इसके बाद में आते हैं दोस्तों प्रमुख ग्रंथ। जो मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ थे वो हैं नरसिंह जी रामायण और गीत गोविंद की टीका, रागा गोविंद और मीराबाई का मल्हार, और भी कुछ है। तो देखो, नरसिंह जी तो अपन ये किनकी भक्ति करती थी? मीरा जी कन्हैया जी की। तो कन्हैया जी को अपन किसका अवतार मान सकते हैं? कि नरसिंह जी का अवतार भी कन्हैया जी का ही था, विष्णु भगवान का था ना। तो इनसे रिलेटेड है। तो नरसिंह जी रामायण किसने लिखा? मीराबाई ने लिखा। गीत गोविंद जी भी कृष्ण जी को कहते हैं, तो मीराबाई का आ जाएगा। राग गोविंद में भी गोविंद है, और मीराबाई में तो मीराबाई है ही सही। तो चारों की तो आपको पता लग गया कि ये किसने लिखे चारों ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ है चारों, किसने लिखे? ये लिखे मीराबाई ने। इसके बाद में अगले वाले चारों देखते हैं।
इसके बाद में इनके 3 और ग्रंथ हैं, राग सोरठा, सत्यभामा आरोरूषण और रुक्मणी मंगल। ठीक है दोस्तों, अब प्रमुख देखो राग सोरठा कैसे, जैसे राजस्थान में मीरा जी के गीत है ना बहुत राग से गाए जाते हैं, सब गाते हैं गाँव में, तो राग सोरठा हो गया। और मीरा कैसी थी, सत्यवादी थी, तो सत्यभामा आरोरूषण किसने लिखा, ग्रंथ मीराबाई ने लिखा। और रुक्मणी किसकी पत्नी, रुक्मणी इसका रिलेटेड किससे है, रुक्मणी का रिलेटेड है कन्हैया जी से, और कान्हा जी हैं कृष्ण जी, वो उनका रिलेटेड है मीरा से। तो एक किसने लिखा है, रुक्मणी मंगल भी मीरा ने लिखा। ठीक है, तो रुक्मणी मंगल भी मीरा ने लिखा। तो दोस्तों ये हो गए हैं अपन को मीरा का जो भी संपूर्ण परिचय था वो मैंने ट्रिक के साथ में आपको बता दिया है। और आपको बता दूं मैं इस चैनल पर राजस्थान जीके के सभी वीडियो ट्रिक के साथ में लेकर आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा राजस्थान जीके ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए। और एक आप लोग है ना, आपको जो भी ट्रिक चाहिए जिसकी भी टॉपिक की, तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किसकी ट्रिक लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं उसी की नेक्स्ट ट्रिक लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।